जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं स्पर्म के बारे में, मतलब वीर्य के बारे में जानेंगे। आप सब जानते रहोगे शुक्राणु, इसको हिंदी में अनुवाद करने जाए तो इसको शुक्राणु बोला जाता है। अब ये होता क्या है, आप सबने नॉर्मली तो देखा रहेगा ये क्या होता है। अब इसके बारे में जानेंगे, ये काम कैसा करता है और ये कहाँ पे बनता है, इसके इंपॉर्टेंस और इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जानने वाले। देखिए, अब बात करते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होगे, जो डायग्राम यहाँ पे देख रहे होगे पिक्चर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो होता है इसका, ये इसको हम लोग हेड बोलते हैं। मतलब ये वाला जो इसका भाग हो गया, इस ऊपर वाले हम भाग को बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। अब नीचे भाग के में आते हैं, ये इसका नेक होता है। नेक मतलब इसका गला हो गया, और इसके बाद होता है ये नीचे का एरिया। यहाँ तक समझ गए। अब इसके ऊपर देखो, एक परत होती है, एक लेयर होती है। जब ये जो शुक्राणु है, इसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर होगी। अब परत जो होगी इसके ऊपर, अब पूरी बॉडी के ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर लेयर होगी। अब पूरी बॉडी के ऊपर जब लेयर होगी तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप सोचते हो ये लेयर क्यों है, मतलब इसके ऊपर एक परत क्यों चढ़ाया गया है। परत मतलब इसको कपड़ा भी पहनाया गया, इसके ऊपर क्यों पहनाया गया, कुछ तो रीज़न रहेगा। देखो, अब बात करते हैं, ये इस जो वीर्य होता है, ये वीर्य जो वीर्य होता है ये कहाँ पे बनता है। शुक्राणु तो अपने टेस्टिस के अंदर बनता है। टेस्टिस क्या होता है, जो मानव का टेस्टिस मतलब जो मानव शरीर की बात करेंगे, मर्द के बारे में बात करेंगे, उनके अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। जो टेस्टिस होता है और टेस्टिस बोलते हैं। देखो, टेस्टिस मतलब एक, और जो टेस्टिस होता है वो मतलब दो। उसके अंदर ये बनता है, समझ गए। किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर बनता है। यहाँ तक समझिए। अब इसकी परत की बात करते हैं। अब परत क्या होती है, देखो परत की बात करेंगे। इसके जो परत चढ़ाया जाएगा, ये क्या करता है, सुरक्षा देने के लिए मदद करता है। देखो, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करेगा, बाहर का जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उससे बचने के लिए करता है। अब समझिए, अब अभी आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन तो होगी, मतलब बनेगा, तो उससे भी मदद करता है। मतलब कोई भी ऐसी संभावना होती है जिससे इसको हानि पहुंचे या कुछ भी होती है, ये परत क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसे बचाती है। ये क्या है, झिल्ली, इसको एक झिल्ली बोल सकते हैं, समझ गए। आप देखे रहोगे, कोई भी चीज़ लेने जाओगे, अपना चमड़ा देखे, अपना जो शरीर है, उसको स्केलेटन, जो अपना शरीर है, अंदर क्या है, हड्डियाँ है। अब हड्डियाँ के ऊपर एक ढांचा है, अब अपने ऊपर एक चमड़ा है ना, 7 लेयर बोलते हैं ना। टोटल कितनी लेयर होती है, 7। उसके ऊपर क्या हो, मतलब चमड़ा हो। अब किसी का गोरा होता है, किसी का काला होता है, अब फ़र्क है। यहाँ तक समझ गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करे, बचाने के लिए मदद करता है, समझ गए। अब न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, यहाँ समझे। अब बात कर, जिसकी ये नेक की एरिया होगी, ये गला। अब देखिए, अब जो गला होगी ना, ये पूरा जो शुक्राणु, जो ये पूरा शुक्राणु है, पूरा अंदर नहीं जाता। फीमेल के अंदर ये जो होता है, मतलब एक महिला के अंदर ये पूरा नहीं जाता। सिर्फ इसका इतना ही क्रोमोसोम से लेकर न्यूक्लियस तक, मतलब यही जाके क्या होता है, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होना चालू कर देता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये क्या करता है, एनर्जी सोर्स फॉर द स्विमिंग। ये क्या करता है, एनर्जी देता है। अब जो शुक्राणु, जो स्पर्म है, उसको क्या करेगा, एनर्जी देगा। अब एनर्जी इसलिए देगा क्योंकि वो स्विम कर सके, मतलब वो तैर सके। अब समझिए, तैरने इसलिए, देखो, अगर इंटरकोर्स करते हैं, अगर मादा, अगर बात करते हैं मेल और फीमेल में, अगर आपस में मतलब आपस में इंटरकोर्स करते हैं, मतलब साथ में, तो ये क्या होगा, अब जो उनके अंदर मतलब वजाइना के थ्रू होके जाएगा। अब जो ये निकलेगा, ये शुक्राणु निकलेगा किसके थ्रू होके, कहाँ से होगा, वजाइना से होके ओवरी तलक जाएगा। अब ओवरी तलक पहुँचने में अगर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्रुक्टोस होता है। अब एनर्जी चाहिए, शुक्राणु को क्या चाहिए, एनर्जी। क्यों, क्योंकि स्विम कर सके, तभी जाके वहाँ तक पहुँच जाए। उसको लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब बिना एनर्जी के बिना तो कैसे जाएगा वहाँ तक, कुछ तो चाहिए। तो उसको, उसके अंदर होता है फ्रुक्टोज, तो उसको एनर्जी मिलती है। और कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करेगा, एनर्जी देगा किसको, टेल को, उसकी पूंछ को एनर्जी देगा। अब जो ये स्विम कर सके, अब स्विम करने के बाद जब वो कहाँ पे पहुँचाएगा, अंडाशय के पास जब पहुँचेगा महिला के, तो ये क्या बन जाएंगे, एक मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, गैमेट। गैमेट उसका, महिला का गैमेट क्या होगा, उसका ओवम होगा, और इसका क्या होगा, स्पर्म। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्म। अब दोनों जब साथ में मिलेंगे, ये फ्यूजन हो जाएगा, समझ गए। वहाँ बन जाए, वहाँ पे फॉर्म क्या फर्टिलाइज होगा, वहाँ पे फिर बच्चे का निर्माण होना चालू हो जाएगा। यहाँ तक समझिए। अब देखो, ये मिडल पीस, ये पूरा अंदर तलक महिला के अंदर नहीं जाता, ये जो आधा भाग होगा यही जाता है। यहाँ तक समझिए। अब देखो इसको, अब बात करते हैं इसकी साइज। अब यहाँ से देखो, अब जो हेड होगा, अब बात करते हैं हेड। अब इसकी हेड की हम बता दिए, ये कैसा होता है, इलोंगेटेड रहता है। क्या होता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड होगा, और ये न्यूक्लियस होता है, समझिए। इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस।
अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व मतलब इसकी परत पूरी शरीर में होगा, क्योंकि इस क्या शुक्राणु के पूरी शरीर में होगा, किसे डिफेंस के लिए। अब डिफेंस के लिए मतलब बचाने के लिए, मतलब खुद की सुरक्षा कर सके, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके ऊपर होगा, ठीक है। अब एक्रोसोम देखो, अब ये जो एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम ये टोपी के जैसा होता है, मतलब एक कैप जैसा कैप होता है, इसको टोपी के जैसा स्ट्रक्चर होता है। किसका मतलब टोपी, मतलब टोपा टोपी जो भी बोलते रहेंगे, इसके जैसा रहेगा। अब ये क्या काम करता है, देखो ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या करेगा, ये एंजाइम से फिल्ड रहता है, पूरा एंजाइम से भरा हुआ रहता है। एंजाइम से क्या रहता है, ये पूरा भरा, मतलब ये जो पदार्थ होगा एक्रोसोम, ये पूरा एंजाइम से भरा रहता है। अब एंजाइम से यहाँ पे लिख दिया है एक्रोसोम, देखो कैप लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद द एंजाइम दैट हेल्प्स टू फर्टिलाइज ऑन द ओवम। अब भरा किससे रहेगा, एंजाइम से। इसके अंदर पूरा एंजाइम फुल पदार्थ भरा रहेगा। अब ये कहाँ पे जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए जाएगा, कहाँ पे, ओवम में, समझ के, ओवम में जाएगा। ओवम में जाके क्या करेगा, यहाँ पे जाके वो खुल जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन शुरुआत हो जाती है, निषेचन होना शुरुआत हो जाता है, समझ के, यही एक्रोसोम। अब बता दिए माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, अब प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, फैसिलिटेड स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे समझिए, ये भी क्या करेगा, ये मूवमेंट किसको प्रदान करता है, टेल को। अब जब इसको टेल को प्रदान करेगा तभी क्या होगा, इनका प्रोडक्शन, मानव प्रजनन करके जब हम पढ़ाएंगे वहाँ पे पूरा आपको डिटेल में समझा देंगे कैसा एक बच्चे का निर्माण होता है, कैसा क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होता है। अभी फिलहाल के लिए हम इसके बारे में समझा रहे हैं, शुक्राणु के बारे में, यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं, ये अपने बात करते हैं ये बनेगा कहाँ, मतलब जो मेल है, मेल के अंदर कहाँ पे बनता है, टेस्टिस के अंदर। किसके अंदर, टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस कितने होते हैं, 2। अगर बात करेंगे टेस्टिस के, उसके अंदर 2 होते हैं। अब ये कितना बनेंगे, अब कितना बनेंगे याद रखना, इसकी बात करते हैं। इसकी साइज बनेंगे कितना, 1.5 से लेके 1.5 से लेके 5 ml तक बनते हैं। कितना, ml तक। अब कितना बनेंगे, ml तक, ये याद रखना, 1.5 से लेके 5 ml तक बनते। जैसा आप दवाई ववाई पीते रहोगे ना, एक ढक्कन, समझ के, अभी डॉक्टर के पास गए, एक दवाई ववाई लेके, तो उतना ही ढक्कन बोलता है, 3 ml पीछे, 2 ml पीछे, उतना ही बनते रहेंगे, उससे ज़्यादा निर्माण नहीं होता, एक नॉर्मल मानव शरीर की बात करें। अब देखो, अब इसकी हेड की साइज़ की बात करते हैं। इसकी जो ये हेड, जो इसका सर होगा, इसकी साइज़ की बात करेंगे। ये 5 से लेके 6 माइक्रोमीटर तक अगर होता है। कितना, 5 से लेके 6 माइक्रोमीटर। अब इतना छोटा रहता है, ये अपने आंखों से नहीं देख सकते, समझ गए, ये आंखों से नहीं देख सकते, बस इतना देख सकते हैं भैया, वो लिक्विड फॉर्म में है, जो आप डेली निकालते रहोगे, समझ गए। अब बात करते हैं विड्थ, इसकी विड्थ की बात करेंगे, 2.5 से लेके 3.5 तक होता है। कितना, 2.5 से लेके 3.5 माइक्रोमीटर, मतलब 2.5 से लेके 3.5 माइक्रोमीटर रहता है। अब टेल की बात करते हैं, टेल कितना होगा, 15 माइक्रोमीटर। कितना, 50 माइक्रोमीटर रहता है इसकी टेल। इसकी टेल ही सबसे बड़ी रहती है, समझ गए। क्यों, अगर टेल बड़ी नहीं होगी तो ये स्विम नहीं कर पाएगा, मतलब तैर नहीं पाएगा। अब जब तैर नहीं पाएगा तो उसको जाना तो चाहिए। अब देखो, तैर नहीं पाएगा मतलब स्विम नहीं कर पाएगा। अब जहाँ ओवम में पहुँचेगा तभी जाके एक फर्टिलाइज होगा ना, एक गर्भवती महिला को क्या, मतलब वहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन, तभी तो गर्भवती होगी ना महिला। तो इसको क्या करता है, यही सबसे बड़ी होती है, समझ गया। एनर्जी कौन प्रदान करेगा, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको, टेल को। अब यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब बात करते हैं अब टेस्टिस। देखो, अब टेस्टिस के बाद हम पहुँच गए। देखो इसके अंदर क्या होता है ना, अब बहुत आप सबने सुना रहेगा कि जो मेल होते हैं। अब मेल की बात करें, मेल, अब इनका इतने गलीच होते हैं, क्या करेंगे, हर हफ्ते में 1-2-3 दिन में इनका क्या मूड रहता है, निकाल देते हैं, अपने शरीर से निकाल देते हैं। देखो भैया, ये सब करिए मत, ये ब्रह्मचारी का पालन कीजिए, बहुत आगे जाओगे। इसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। इसको निकालना नहीं है, ये अपने शरीर में सबसे महत्वपूर्ण का भूमिका यही निभाता है, समझ के। पूरा एनर्जी आप देखे रहोगे, बहुत सारे मर्दों लोग को ये निकल जाता है, तो उनको इतना चिड़चिड़ा हो जाते हैं, भैया क्या कर दिए, फिर बोलते पछताने लगे, अरे भैया ऐसा नहीं किए होते तो, कि मतलब बच्चे रहते हैं। तो समझ गए, ये सब नहीं करना है, ब्रह्मचारी का पालन कीजिए, ये सब मत, मतलब पूरी शरीर बर्बाद हो जाएगी। आप समझ गए यहाँ तक हम क्या समझाना चाहते हैं, तो यही बोलना चाहते हैं। अब देखो, अब ये जो होता है, देखो अब बात करते हैं मेल और फीमेल की बात। अब देखो मेल के अंदर जो होता है, ये कहाँ से, देखो ये स्पर्म का, शुक्राणु कहाँ से फॉर्मेशन होगा, शुक्राणु बनता कहाँ है, टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस कितने, मतलब टेस्टिस की बात करेंगे, 2 पाया जाएगा, याद रखना। मेल के अंदर कितना होगा, मेल के अंदर 2 होगा, समझ गए, मेल के अंदर कितना, 2 होगा। इसके अंदर क्या बनेगा, ये शुक्राणु बनते हैं, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, अब निकलेगा कहाँ से, उसके लिए निकलने के लिए कहाँ से होता है, उसके अंदर
वास डिफरेंस से निकलता है। एक पाइप होती है, एक ऐसा नली जैसा होगा, एक पाइप वहाँ से निकलेगी, समझ गए, वहाँ से निकलती है। अब देखो एक वहाँ से निकलेगी। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जो मानव शरीर होता है, अब उनका काम है ये डेली उसको निकालना, तो ये क्या होता है, घर्षण हो जाती है, वहाँ पे घर्षण पैदा हो जाते हैं। एक इसका एक नॉर्मल आप सबने सुना रहेगा, ये एक कैंसर बना लेता है, उसको क्या, प्रोस्टेट कैंसर, आप सबने नॉर्मली सुना रहेगा, एक कैंसर हो गया प्रोस्टेट कैंसर करके बोले जाते हैं, तो ये कैंसर बना लेते हैं। अब महिलाओं को देखे रहोगे, वहाँ पे उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर बना लेता है उसकी घर्षण की वजह से। क्या अब डेली जब अब कैसा समझाए हम, समझ गए, अब डेली जब करते रहोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है, क्योंकि जो नसें होती है ना वो घिस जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर। अब देखो जो मेल होते हैं, और देखो जो फीमेल और मेल, मतलब मेल के अंदर जो वास डिफरेंशिया होता है, ये एक ही पाइप होती है, मतलब एक ही नली होती है, जिससे अपना पेशाब भी निकलता है और जिससे अपना शुक्राणु भी निकलता है, ये दोनों एक ही जगह से। अब मदद कौन करता है, देखो दोनों साथ में नहीं निकल जाएंगे, दोनों साथ में कभी भी नहीं निकलेंगे। अगर द्वार की बात करें, जो स्पर्म निकलता है, जो शुक्राणु निकलेगा तो पहला शुक्राणु निकलेगा, अगर आप मतलब करते रहोगे तो पहला आप देखे रहोगे, वहाँ पे पहले शुक्राणु निकलेगा, फिर उसके बाद अपना पेशाब मतलब यूरिन निकलता है, दोनों साथ में नहीं निकलते। यहाँ तक समझे। और महिला में दोनों ही अलग अलग रहते हैं, समझ के, ये दोनों में क्या रहते हैं, अलग रहते हैं, महिलाओं में दोनों अलग रहेंगे। यहाँ तक समझ गए। अब इस याद रखना, इस साइज को हमेशा याद रखना है, इसके काम क्या होते हैं इसके ये। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे पुरुष के वीर्य में पाया जाता है, और देखो महिलाओं के अंडा के साथ मिलकर बच्चे को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका किसको निभाएगा, महिलाओं का किस में मिलेगा, जब ये ओवम के साथ मिलेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, निषेचन करेगा, और निषेचन करने के बाद क्या करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाता है, समझ गए, क्या निभाएगा, वो भूमिका निभाएगा। बात करते हैं फॉर्मेशन। अब बताए फॉर्मेशन क्या होता है, टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, समझिए। अगर आपके पास देखो, अगर बोलते हैं ना 2 किडनी होती है, 2 टेस्टिस होती है, एक किडनी पे भी आप जिंदा रह सकते हो और एक टेस्टिस पे भी आप जिंदा रह सकते हो। अगर आपका मन है तो निकाल दीजिए। अब बात करते हैं वर्क, ये काम कैसे एक को निषेचन करता है और फर्टिलाइज, जिसके गर्भावस्था शुरू होती है, क्या होगी, गर्भावस्था शुरू हो जाएगी। अब देखो ये जो स्पर्म होगा, अब यहाँ बताएं स्पर्म किसके अंदर जाएगा, एक के साथ मिलेगा, मतलब ओवम के साथ मिलेगा तो क्या करेगा, निर्माण किसका करता है, एक बच्चे का, शिशु का जन्म हो, मतलब शिशु का क्या करेगा, निर्माण होना चालू कर देगा। मतलब जब ये आप देखे रहोगे, सबसे पहला शरीर में क्या बनता है, जब एक बच्चा जब फॉर्मेशन होता है, मतलब उसकी जब निर्माण होती है, तो सबसे पहले उसका दिल बनता है, मतलब हृदय बनेगा, तब जाके धीरे धीरे उसका सब कुछ आना चालू हो जाता है, पैर हो गया, हाथ हो गया, सब कुछ जैसा धीरे धीरे वो चालू हो जाता है, समझ गए। फिर उसके बाद 9वें महीने बाद फिर उसकी डिलीवरी हो जाती है, फिर सिस्टर बोलती है भैया ये लो तुम्हारा बच्चा, ले लो, ऐसा, समझ गए। शुक्राणु किसके साथ मिलेगा, एक ओवम के साथ, तब जाके इसका फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब निषेचन करना चालू करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ भी होता है जो शुक्राणु को पोषण और गति प्रदान करता है। इसके अंदर क्या होगा, तरल पदार्थ होता है। अभी बताएं एंजाइम, यहाँ पे देखो यहाँ के अंदर एक्रोसोम बताएं एंजाइम से भरा रहता है, क्या एक्रोसोम एंजाइम से भरा रहता है, इसके अंदर तरल पदार्थ होते हैं। अगर कठोर होगा तो बच्चा होगा ही नहीं, समझ गए। इसके अंदर पोषण और गति प्रदान करता है। अब क्वांटिटी की बात करते हैं, कितना नॉर्मल ह्यूमन की बात करते हैं, नॉर्मल मेल की बात करेंगे, मर्द की, तो इसका 50 मिलियंस होते हैं। कितना नॉर्मल बात करेंगे, 50 मिलियंस, समझ गए, 15 मिलियंस याद रखना। और इसके लॉसेस क्या होते हैं, देखो यदि शुक्राणु के साथ साथ उनकी गुणवत्ता कम होती है तो लो स्पर्म काउंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उनकी गुणवत्ता कम हो जाएगी तो उसको लो स्पर्म काउंट बोलते हैं, या उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। क्या ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। देखो अगर ये कम हो जाता है तो अगर आप सब देखो इसकी स्पर्म की कमी कब होती है, आप सबने सुना रहेगा कि आप सब डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराने जाते रहोगे, तो क्या कभी कभी क्या होता है ना, आप देखे रहोगे कोई जो औरत होती है, महिला होती है, उसको बच्चा पैदा नहीं होता। क्या होता है, बच्चा पैदा नहीं होता। अब डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, अरे भैया उसको बच्चा पैदा नहीं, मतलब डॉक्टर को चेकअप कराते हैं, डॉक्टर तो चेकअप करता रहता है। अब बाद में क्या होता है कि महिला में प्रॉब्लम नहीं था, अरे ससुरा प्रॉब्लम तुम्हारा अंदर था, किसके अंदर, तुम्हारा अंदर था, मर्द के अंदर प्रॉब्लम था। तब बाद में पता चलता है कि तुम्हारे ये जो शुक्राणु है उसके अंदर ही प्रॉब्लम है। तब बाद में पता चलता है कि भैया तू जिसको कोस रहा था उसके अंदर नहीं। तो इसको 10 साल 5 साल, तो अभी महिलाओं कैसे होती, फटाक से एक्सेप्ट कर लेती, हाँ भैया हमारा ही प्रॉब्लम होगा। तो समझ के ये
अब इसकी कमी किससे हो जाती है? देखो, अब कमी की बात करते हैं, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा व्यक्ति की बात करते हैं, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सिगरेट पीता रहेगा, अल्कोहल मतलब सिगरेट हो गया, दारू हो गया, जो उल्टी सीधी पदार्थ लेता रहेगा। अब बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते रहेंगे, ये सब जो उल्टी सीधी जो दवाइयाँ लेते रहते हैं या ड्रग्स होगा, ये सब चीज़ खाते रहेंगे, उनकी किसकी कमी हो जाती है? जो अपना शुक्राणु होता है उसकी कमी हो जाती है, उसकी क्वांटिटी ही गिर जाती है। समझ गए? अब आगे जाके क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है बच्चा पैदा करने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होगा? इसी चीज़ में होता है। बहुत सारे केसेस अभी भी होते हैं। फिर क्या करें, सेरोगेसी कराते हैं, IVF कराते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे आते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से होते हैं। समझ गए? अब इनकी जीवन काल की बात करते हैं। देखो, जीवन काल के शुक्राणु, देखो यहाँ जीवन काल की बात करेंगे। शुक्राणु महिला के प्रजनन पथ में कुछ घंटों से लेकर 5 दिनों तक जीवित रहते हैं। अब कुछ घंटों, 5 दिन, कुछ घंटों क्यों? अब देखो, अब यहाँ पे देखो, हम पथ की बात, प्रजनन की बात किए, अगर वहाँ पे रहते हैं कुछ घंटों तक ही रहते हैं। अगर बाहर आए तो बाहर अगर रहेंगे कुछ घंटों तक रहेंगे। और बात करते हैं, अब फॉर्मेशन हुआ तो 5 दिनों तक भी जीवित रह सकते हैं। समझ गए? अब देखो, जो ये टेम्परेचर होगा, ये स्पर्म जो बनता है, ये कहाँ पे बनता है? अब देखो, ये जो होता है अपने जो टेस्टिस होगा, टेस्टिस के नीचे क्या होता है? एक थैली जैसा होता है, एक आप देखे रहोगे थैली, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम। अब अपने शरीर की जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होती है वो अपने शरीर की तापमान। अगर अपने शरीर का तापमान क्या होता है उससे कम, जो शुक्राणु होता है उसका टेम्परेचर 2 गुना कम रहता है। कितना? 35 पे आ जाता है, तब जाके उसका फॉर्मेशन होता है। समझिए? उसको लो टेम्परेचर चाहिए, तो लो टेम्परेचर होगा, वहाँ लो टेम्परेचर पे वो बनता है। उसका निर्माण कहाँ पे होगा? 35 डिग्री, 2 डिग्री कम रहेगा, 35 डिग्री पर वहाँ पे बन जाएगा। समझ गए? उससे ज़्यादा डिग्री पे दे दिए तो मर जाता है, वो ख़राब हो जाता है। अब यहाँ तक पूरा समझे? बहुत सारे व्यक्ति में यही सब का प्रॉब्लम आता है, भाई हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है, कि इसका प्रॉब्लम हो गया है, कि यही सब आगे देखे तो डॉक्टर के पास बोलते, अब देखे रहोगे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे। किसकी वजह से? ये इसके शुक्राणु के कमी की वजह से बच्चे पैदा नहीं होते। आप सब अपना हेल्थ का ध्यान रखोगे तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चलता है। समझ गए? अब बहुत सारे केसेस क्या होते हैं, देखो अब बात करते हैं। अब यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा किसको क्या बोलते हैं। लो टेम्परेचर, लो काउंट, आप समझ के रखो लो काउंट किससे प्रॉब्लम होती है। समझ गए? इसके याद रखना है, एग्जाम में क्या पूछता है सबसे ज़्यादा, इसका आधार यहाँ पे देखना, ये साइज़ पूछ लेगा और इसका फंक्शन क्या होता है ये पूछ लेता है। समझ गए? और यह मोबिलिटी इसको बोलते हैं। इसका जो स्विम करने का रहता है ये कौन करता है? ये इसकी जो पूछ होती है, टेल, ओ। अब हेड यहाँ पे 2 याद रखना है, हेड हो गया, मिडल पीस हो गया, और लोअर वाला मतलब टेल। समझ गए? अब यही सबसे यही भूमिका निभाता है। देखो यही क्या करेगा? देखो क्या है? जाइगोट। अब देखो, जो फीमेल होगी, जो महिला होगी, उसके अंदर से क्या निकलता है? अंडा से। क्या होगा? अंडा से। अब जब ये दोनों साथ में निकले, जब साथ में आके मिलते हैं तब जाके बच्चे का मतलब साथ में मिलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? निषेचन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसके बाद महिला क्या होती है? गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होने के बाद उसका 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जैसा 9वां महीना पूरा कंप्लीट होता है तो वहाँ एक शिशु का निर्माण हो जाता है। गर्भवती, फिर जाइगोट बनेगा, लास्ट स्टेज में एम्ब्रियो बन के फिर पाचुरेशन हो जाता है। यहाँ तक समझ के कैसा चलता है ये सब सिस्टम। अगले हम जब मानव प्रजनन सिखाएंगे तो उसके अंदर हम पूरा बता देंगे कैसा इसके साथ फंक्शन होता है। अब यहाँ तक समझ गए? और टेस्टिस के बारे में पूछना, टेस्टिस तो याद रखना, 2 यहाँ पे अगर एक काट के भी निकाल देते हो तब पर भी काम चल जाता है। अब देखो, अब बहुत सारे दिमाग में ये आता रहेगा, आप सबके दिमाग में रहता है कि नसबंदी आप सबने सुना रहेगा, नसबंदी। अब देखो जो होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, अब जो देखो वास्ट डिफरेंस मतलब 2 पाइप रहती है, मतलब ऊपर से 2 पाइप निकले रहेगी, मतलब टेस्टिस नीचे रहेगा, 2 पाइप निकले रहेगी ऊपर से। अब ये जो अगर आप किसी को काट दो, मतलब वास्ट डिफरेंस को काट दे, वहाँ से काटने के बाद उसको क्या करता है, सब मोड़ के डॉक्टर उसको सियानी मार देता है। अपने उसके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है जो उसको ऐसा काटेगा, फिर उसको मोड़ के कर देगा। अब जो शुक्राणु होगा, शुक्राणु बनेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, और ऐसा औरतों में भी यही किया जाता है। जो बनेगा मतलब अंडा से, मतलब अंडा जो होगा, अंडा बनेगा मतलब ओवम बनेगा लेकिन निकलेगा नहीं। अब आप सबने सुना रहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, पीरियड्स आते हैं, तो क्या होता है, तो इसका कुछ स्टेज होता है। मतलब समझिए, अब शुरुआत करते हैं 1 मई से, मतलब 1 जनवरी से चालू करते हैं। 1 जनवरी से चालू हुआ तो 10 दिन बाद, फिर उसके बाद 1-2 दिन का गैप, फिर उसके बाद। समझ गए? देखो अब जो होता है कहाँ से निकलेगा, देखो एक दिन अगर लेफ्ट से निकला तो 1 महीने में लेफ्ट, फिर उसके बाद दूसरे महीने में राइट से निकलता है। समझिए? पहला राइट से फिर लेफ्ट, मतलब राइट लेफ्ट होके निकलता है। ये नहीं कि दोनों साथ में निकलेगा, लेकिन मर्दों में अलग है। ये क्या होता है, दोनों मर्दों में अलग होता है, ये दोनों साथ में निकलते हैं। समझ गए? और जो महिला होती है
महिला के अंदर सिर्फ 1 महीने मतलब 1 महीने बाद ये, फिर दूसरे महीने बाद ये, 1 महीने बाद कहाँ से, अगर राइट से निकला फिर दूसरे महीने बाद लेफ्ट से निकलेगा, ओवम, समझ गए। और मर्दों में अलग होता है, ये दोनों साथ में निकलता है, दोनों टेस्टिस मतलब जो टेस्टिस होगा तो उनमें क्या होगा, स्पर्म जो शुक्राणु होता है दोनों साथ में निकलेगा। यहाँ तक समझे, हम यहाँ तक समझे। इसके अंदर ये याद रखना है, ये सब मेन महत्वपूर्ण बातें याद रखना है, ये सब पूरा समझ में आ गया रहेगा। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा क्या? अगर कुछ भी डाउट होता है कमेंट कीजिए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।